ये जो मक्का है, हज है, वो पूजने का स्थल है, क्योंकि वहाँ पर जिस चीज को वो पूछते हैं, जब काला कपड़ा हटाया गया ना, तो वहाँ भी पत्थर निकला है, तो उसी के ये फेरे लेते हैं। अगर ये पूछते हैं तो हम इनकी इज्जत करें। मैं मक्का मदीना हज करने नहीं जाऊंगी। गोल 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 जो घूमते हैं, ब्लैक सा बना होता है, वो जो गोल गोल घूमते हैं, आप पत्थर चूमते हैं तो आप काफिर हो जाते हैं। वो मक्का में जाकर के सेम काम करते हैं, वो काफिर नहीं। क्या मुसलमान काबा को पूजते हैं? जब इस्लाम बुतों की पूजा के खिलाफ है तो मुसलमान अपनी नमाजों में काबा के आगे क्यों झुकते हैं और उसकी इबादत क्यों करते हैं? देखिए, काबा हमारा किबला है, यानी कि वो सिमत जिसकी तरफ मुंह करके मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। अहम बात यह है कि अगर मुसलमान नमाजों में काबा की तरफ रुख करते हैं लेकिन वो काबा को नहीं पूजते हैं, न उसकी इबादत करते हैं, बल्कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह ताला के आगे ही झुकते हैं और उसकी ही इबादत करते हैं। सूरह बकरा में भी इसका जिक्र आया है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं, लिहाजा हम जरूर आपको उस किबले की तरफ फेर देंगे जिसे आप पसंद करते हैं, यानी कि खाने काबा की तरफ। सो आप अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ फेर लें। किबला यकसानियत और इकट्ठा करने का जरिया है। इस्लाम वहदत का दीन है। मुसलमानों में यकसानियत पैदा करने के लिए इस्लाम ने उनका एक किबला तय किया है और मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि वो जहाँ कहीं भी हो, नमाज के वक्त अपना मुंह काबे की तरफ फेर ले। ये मुसलमान ही थे जिन्होंने सबसे पहले दुनिया का नक्शा बनाया। उनके नक्शों में जुनूब ऊपर की तरफ था और शुमाल नीचे की तरफ और काबा बीच में था। और बाद में जब नक्शा बनाया गया तो उसमें शुमाल ऊपर और जुनूब नीचे की तरफ दिखाया गया, जैसा कि आजकल दुनिया के नक्शे बनाए जाते हैं। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह काबा दुनिया के नक्शे के तकरीबन बीच में है। अब बात आती है तवाफ़े काबा पर। जब मुसलमान मक्का की मस्जिद हराम में जाते हैं तो वो काबे के इर्द गिर्द चक्कर लगाकर तवाफ करते हैं। उनका ये अमल वाहिद सच्चे माबूद पर ईमान और उसकी इबादत की अलामत। जैसे कि हर दायरे का एक ही मरकज होता है, उसी तरह अल्लाह ताला भी एक है जो इबादत के लायक है। बात आती है सियाह पत्थर यानी कि हजरे अस्वद की, जो कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक हदीस से वाज़ेह है कि उन्होंने फरमाया कि मैं यकीनन जानता हूँ कि तू एक पत्थर है, ना तो तू कोई फायदा पहुँचा सकता है और ना ही कोई नुकसान। अगर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे चूमते हुए ना देखा होता तो मैं तुझे कभी नहीं चूमता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लोग काबा की छत पर खड़े होकर अजान देते थे। अब जो लोग ये एतराज करते हैं कि मुसलमान काबा को पूजते हैं, तो भला कौन सा बुतों को पूजने वाला उस बुत के ऊपर खड़ा होता है जिसकी वो पूजा करता है। इस्लाम में पूजने और इबादत करने का तस्वुर सिर्फ अल्लाह ताला ही के लिए है। पत्थर, शजर, स्थान की पूजा इस्लाम में जायज है ही नहीं। इस्लाम ने तो ऐसी जगह पर भी इबादत करने से रोक दिया है जहाँ अल्लाह ताला के अलावा किसी और की इबादत का शुबा हो, जैसे कि कब्रिस्तान में नमाज पढ़ना वगैरह। इस्लाम में अगर अल्लाह ताला के अलावा किसी और की इबादत का हुक्म होता तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस लायक थे कि आपकी कब्र को किबला बनाया जाता और उसकी इबादत की जाती, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे भी सख्ती से मना कर दिया। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के सिवा किसी और को सजदा करना जायज़ होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने खाविंद यानी अपने शौहर को सजदा करे। फिर ये बात भी आती है कि बुतों के पुजारी तो बुत खाने में जाकर इबादत करते हैं या उन बुतों के मॉडल बनाकर सामने रख, जबकि मुसलमान कबूलियत इबादत के लिए खाने काबा जाने को शर्त करार दे, न उसका मॉडल अपने सामने रखना जायज़ समझ। वो तो काबा के रुख को सामने रखकर काबा के बजाय रब्बे काबा की इबादत करते। इन तमाम बातों से मालूम होता है कि मुसलमान काबा की इबादत नहीं करते, बल्कि वो सिर्फ अल्लाह ताला ही की इबादत करते हैं।